हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जो भी जब भी ये वीडियो लेक्चर देख रहा है। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपको मैं ये बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप लोगों ने 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पेपर दिया है एंड निश्चित रूप से आप लोग अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 जून 2020 को आरबीएसई 12th बोर्ड का पेपर हुआ है। इस पेपर ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं तो कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। आरबीएसई बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई पेपर निश्चित तारीख से 3 महीने बाद हुआ है। यह भी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस पेपर का पैटर्न भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। जनरली पेपर के पैटर्न में हम 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन वाले देखते हैं ताकि अगर किसी क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो दूसरा क्वेश्चन कर सके, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें ऑप्शन दिया हो। इतने लंबे इंतजार के बाद पेपर हो रहा था तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इस पेपर में आपके 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन आपकी बुक के एग्जाम्पल आए हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये। आइए हम इस पेपर के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये डिस्कशन हम बाईलिंगुअल करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसका फायदा उठा सकें। आप भी अपने एग्जाम सॉल्यूशन को इससे मैच करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए और मिल रहे हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो भी आप डालें ताकि हम उसका सॉल्यूशन बना के आपको दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फंक्शन हमें दे रखा है और हमें f इनवर्स 8, f इनवर्स 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसको, ये हमारी बुक के चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। फंक्शन के इक्वल में हमें x पुट करना है और यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू हमें 8 मिल रही है। फंक्शन के इक्वल टू में 8 पुट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो f इनवर्स 8 की वैल्यू हमें मिलेगी। सिमिलरली f इनवर्स 9 के इक्वल में x वैल्यू रख के f ऑफ x इक्वल टू 9 पुट करके फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके f इनवर्स 9 की वैल्यूज़ को फाइंड किया जा सकता है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी है, चैप्टर 1 एग्जाम्पल नंबर 7 से है ये। अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 2tan ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारे चैप्टर 2 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी विविध प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 6। बुक के अंदर ये सवाल ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है। ये भी बच्चों सवाल इजी है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पेपर काफ़ी डिफरेंट था इस बार। यहाँ इस पेपर में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पल्स आए हैं बच्चों, जो कि पहली बार हुआ है। अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए हमें मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मिला है, जिसमें 2 इक्वल मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं और यहाँ पर 2 अज्ञात राशि अननोन वैल्यू k और a है। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए k-6 किसके इक्वल होगा? -4k। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएगी और k की वैल्यू को जब हम रखेंगे a इक्वल टू k+4 में, तो a की वैल्यू आएगी 6। हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। अभी तक के तीनों ही प्रश्न जो है वो इजी लेवल के हैं बच्चों, सब बच्चों ने किए होंगे। देखिए अब आपको रिलैक्स हो जाना है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। पेपर आप दे चुके हो और डेफिनेटली इस बार मार्किंग जो है इजी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। व्युत्क्रमणीय
तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ये चैप्टर 5 से डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है। हमें यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पर इसका डिस्कशन किया गया है। देखिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये डेफिनेशन पे बेस्ड है। इस पेपर के अंदर 2 ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट डेफिनेशन पे बेस्ड है। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 14 है। देखिए, यहाँ पर हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और उसका आंसर क्या है। मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सवाल का आंसर आया कैसे है, बिकॉज आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फंक्शन हमें दे रखा है और हमें ये बताना है कि -1 से 1 ओपन इंटरवल के अंदर ये वर्धमान और ह्रासमान दोनों नहीं है, इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो डेफिनेटली जब हम f' की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से x की वैल्यू हाफ आ रही है जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी लेफ्ट की ओर जो फलन है वो ह्रासमान है यानी डिक्रीजिंग है, और राइट साइड की ओर वर्धमान है। और बच्चों, इस कंडीशन के अंदर फलन न तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। तो इस प्रकार से पहले 5 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कौन सा क्वेश्चन राइट किया है, कौन सा गलत किया है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स। आपको 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। जब भी डिवाइड में 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस ऐसा कुछ आए, हम रिवर्स साइन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को 1 अपॉन एंड साइन अपॉन करने के बाद फाइनल हमें जो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक एक्स, जिसके डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास है। फाइनल रिजल्ट आएगा टेक 10x माइनस सेक एक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पर 2 वेक्टर दे रखे हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। चैप्टर 13 एग्जाम्पल 16 जो हमारा चैप्टर है वेक्टर सदिश, उसका ये प्रश्न है। डायरेक्ट आपको 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उनका सदिश गुणन करना है। तो जब भी A क्रॉस B करना होता है बच्चों, तो हम इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सारणिक बनाते हैं, और दोनों ही सदिश के I, J और K के जो गुणांक होते हैं, जो उनकी कोफिशिएंट होते हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करके इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा -4i + 20j + 17k। तो क्वेश्चन सेक्शन जो ए है प्यारे बच्चों, इसके हम देख पा रहे हैं सवाल सारे काफ़ी इजी आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो है अभी तक एक्सरसाइज से आया है, एक हमारी डेफिनेशन आई है, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक बुक के एग्जाम्पल्स आए हैं। जैसा कि हमने लेक्चर्स में डिस्कशन भी किया था कि एग्जाम्पल्स को अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको बिंदु दे रखे हैं ABC 3 पॉइंट, और इनको कोलिनियर संरेख हमें सिद्ध करना है। देखिए, सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है। चैप्टर 13 वेक्टर के हिसाब से भी किया जा सकता है, चैप्टर 14 3D के अकॉर्डिंग भी इसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। अगर आप चैप्टर 14 के अकॉर्डिंग करें तो आप AB और BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो जब प्रोपोर्शनल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी, साथ ही B पॉइंट कॉमन है तो ABC कोलिनियर संरेख हो जाएंगे। और अगर आप इस चैप्टर 13 के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करोगे तो AB वेक्टर और BC वेक्टर निकाल लीजिए। दोनों वेक्टर इक्वल या पैरेलल होंगे
अगर इनके आई जे और के की कोफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, सो ये लाइन कैसी हो जाएगी, कोलीनियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित कीजिए। चैप्टर 15 एलपीपी में से डेफिनेशन आई है बच्चों। सुसंगत हल क्या होता है, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के जो चर होते हैं उनके मानों का ऐसा समुच्चय जो समस्या के सभी प्रतिबंध, सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करे। इसे कहा जाता है फिजिबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विच सेटिस्फाइड द ऑल कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी। तो कंप्लीट पेपर में 2 ऐसे सवाल आए हैं जो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन सिंपल था वैसे। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 10 को, यदि P ऑफ A 6/11, P ऑफ B 5/11, P A यूनियन B 7/11, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये चैप्टर 16 जो हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला चैप्टर है उसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। और उस फर्स्ट एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट दे रखे थे, लेकिन हमें पेपर में केवल एक छोटा सा पार्ट दे रखा है। तो जैसा हमें पता है A इंटरसेक्शन B होता है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4/11। तो सेक्शन A के 10 सवाल थे और 10 सेक्शन की अगर मैं 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये 10 के 10 सवाल आसान सवाल थे। ये 10 के 10 सवाल अगर थोड़ा सा इनमें से अगर किसी को डिफिकल्ट माने तो फलन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जा सकता है, अदरवाइज सारे 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। आई होप आपने यहाँ 10 में से 10 मार्क्स लाए होंगे आप लोग। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये सवाल मैं डिफ़िकल्ट मान सकता हूँ क्योंकि ये एक थ्योरम है जो हमारा चैप्टर 1 है उसकी थ्योरम नंबर 1.7। जनरली इस टाइप की थ्योरम्स बच्चे करके जाते नहीं हैं, हालांकि स्कूल के लेक्चर के अंदर हम लोग ये करवाते हैं। तो आप इस थ्योरम को आप देख सकते हैं। इस तरीके से इस थ्योरम को सॉल्व किया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं क्योंकि थ्योरम जनरली इस तरह के बच्चे करके नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 12 को, तो मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। A इक्वल टू A माइनस 2i बराबर एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है। हमें यहाँ पर A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो देखिए A की वैल्यू हमें दे रखी है। A की वैल्यू इक्वल क्या आएगा, मैट्रिक्स माइनस 2i जो है प्लस 2i बन जाएगा। I क्या है हमारी इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें A मिल जाएगा। और A से A ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं और A ट्रांसपोज निकालने के बाद A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे सामने है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि समाकलन का प्रश्न है। चैप्टर 9 का सवाल है ये। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 80 आपके कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। यस, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समाकलन आधारित ये प्रश्न है चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स अच्छे से किए ना उनके बहुत बढ़िया अंक आने वाले हैं इस बार। यस, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। आप मैच कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज जो है वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है बच्चों, जैसा कि हम स्टूडेंट को बताते भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस
डेफिनेटली हमें पेपर में देखने को मिलते हैं हर बार। तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम रखेंगे इजी कैटेगरी में। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं बच्चों। इसके बाद 12 और 13 दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। आप लोग अपने जो आंसर है जैसा कि आप लिख के आए हैं उनसे आप मैच कीजिए, कितने क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं, क्या स्कोर आपका एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा एक क्वेश्चन भी नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चैप्टर 7 एग्जाम्पल नंबर 15, फिर से एग्जाम्पल। y की वैल्यू हमें दे रखी है, इन्फिनिटी सीरीज दे रखी है, log x प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। तो देखिए, हम ये डिस्कस करते हैं कि इन्फिनिटी में से अगर एक टर्म को निकाल भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y को हमने रखा है रूट log x प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से डिफ्रेंशिएट विथ x करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा फाइनली dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू आएगी 1/x ब्रैकेट 2y माइनस 1। ईजी सवाल है। उसका रीज़न ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम रखेंगे इजी कैटेगरी में। तो जैसा बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आपको एक कर्व दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 14 और एक सरल रेखा, एक लाइन दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसके पैरेलल, इसके समांतर आपको अभिलंब यानी नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो ये सवाल भी काफ़ी इजी है। चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 20। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इस क्वेश्चन के साथ मैं ये बता दूं, पेपर आप लेंथी मान सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें करने में काफ़ी वक्त लग गया होगा बच्चों को। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है लेकिन इजी सवाल है। आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो उसका जो स्लोप होगा माइनस का 1/dy बाई डी एक्स होगा, जो यहाँ पे 2/3x1 आ रहा है। तो y1 इक्वल टू 2/3x1 जब वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। साथ ही दो पॉइंट जो है 3,2 माइनस 3,-2 जो है उनको हमें यूज़ करना था। तो ये इजी क्वेश्चन था। और इस तरीके से अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो केवल एक सवाल 11 नंबर क्वेश्चन को डिफिकल्ट मान लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं सेक्शन सी में। चैप्टर 2 एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये लेंथी सवाल है लेकिन इस सवाल को हम मीडियम मोड में रख सकते हैं। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x को हम कन्वर्ट करेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स 2x में। π/2 पाई बन जाएगा, पाई माइनस π/3 2π/3। इसके बाद कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करने के बाद एक क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है, x की पावर 4 में बन रहा है, सॉरी, यस। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। सो फाइनल हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल है, चैप्टर 4 एग्जाम्पल नंबर 16। एक लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप के ये जितने क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 4 एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके 18 सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टिक मार्क होते हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया हमारे सामने जिसको हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन आप सामने देख सकते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 है, हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए हैं इस बार बोर्ड वालों ने, तो इसे हम वैसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवियो जो मेथड है उससे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं।
जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके दो इक्वल मैट्रिक्स बनाएंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स बी और जैसे इनकी वैल्यू रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 आएगी। पेपर थोड़ा सा लेंथी था और साथ ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे बच्चों के पास, तो सारे क्वेश्चन करना बच्चों की मजबूरी रही थी इस बार, तो उस लिहाज से थोड़ा सा पेपर हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। कुछ बच्चों ने तैयारी भी उसी तरीके से की है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन इस बार तो सारे के सारे क्वेश्चन करना मजबूरी थी बच्चों की। तो बच्चों अभी तक सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने कंप्लीट किया। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक 18 में से कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। आपको कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे वो भी आप बताइए हमें कि सर ये वाले क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लगे। आगे हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके आगे वाले उनको डिस्कस करते हैं। इनके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। एक्स के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 40 आपके सामने है। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंथी है और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली बच्चे छोड़ देते हैं और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर x को a tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करना होगा, बिकॉज रूट के अंदर 1x अपॉन a प्लस एक्स है और आइडेंटिटी हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो a प्लस एक्स में x को आपको a tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करना है। उसके बाद फाइनली आपको इसको 1 and 2 फंक्शन मान के और आइलेट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना है। फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है इसका आप देख पा रहे हो। इसे हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, दो चैप्टर 11 से आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट चैप्टर 11 में से एग्जाम्पल नंबर 12 है, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। पैराबोला दे रखे हैं आपको वाई स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर 4by, उनके बीच का आपको सॉल्यूशन चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे x की 0 से लेके a, और जो लिमिट लगेगी उसके बाद इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपके 16ab/3 स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल है और ऐसा सवाल सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स और x के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया बाउंड होगा वो हमें पता करना है। ये क्वेश्चन बच्चों पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक से नहीं आया है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 11। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है, देखिए सामने। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ा होगा या कंप्लीट नहीं किया होगा तो वो क्वेश्चन यही 21 हुआ होगा। सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स एक्सिस लाइन हमें दे रखी है, तो यहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट M है उस M की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के बाद 4,4 और -4,4 पॉइंट आएंगे। उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्राइंगल बनेगा, एक अदर पार्ट बनेगा, दोनों को हमें सम करना है। सम करने के बाद आपको लिमिट को यूज़ करना है और जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 4 पाई। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 4 पाई स्क्वायर यूनिट तो डेफिनेटली आप मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्दिक बधाई हो आपको कि आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल अच्छे से किया है। और अगर आपने आधा भी किया बच्चों तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। आंसर नहीं आ रहा है लेकिन आपने काफ़ी कुछ किया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर को मैच कर सकते हैं आप। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
तो इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 और 21 दोनों को हम डिफ़िकल्ट मानेंगे बच्चों के लिहाज से। इस क्वेश्चन को काफ़ी कम बच्चों ने अटेंड किया है। जिन बच्चों से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि सर 21 नंबर क्वेश्चन हमने आधा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, चैप्टर 12 एग्जाम्पल 29। फिर से एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन आपके सामने बच्चों, आप लोग इससे मैच कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। देखिएगा इक्वेशन आपको दे रखी थी, तो ये जो मल्टीप्लाई में है पार्ट वाई स्क्वायर के, इसको हम ले गए सामने की तरफ, वहाँ से टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वी एज्यूम किया इसको इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से p और q की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें आई एफ निकालना है बच्चों। आई एफ निकालने के बाद वैल्यू पुट करनी है सॉल्यूशन में। सो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। जिस क्वेश्चन को आपको देखना है आपका आंसर सही है या नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने जो आंसर किया उससे मैच कीजिए। फाइनल आंसर tan इनवर्स y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से चैप्टर 12.8 का क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। रिजल्ट आपके सामने है, सॉल्यूशन कर रखा है हमने। सॉल्यूशन को आप मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये दोनों सवाल चैप्टर 12 के हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से आता है, लेकिन इस बार एक भी सवाल ऑप्शन से नहीं था, सारे क्वेश्चन करने थे हमको। आप देख सकते हैं आर और एस एज्यूम करने के बाद आई एफ निकालना है, आई एफ की वैल्यू रख के और हमें सॉल्व करना था। फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है, आप मैच कीजिए। 23 के बाद हम डिस्कस करेंगे 24। So that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height tan inverse रूट 2। सिद्ध कीजिए कि तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होगा। चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 37। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल किए ना उनको मज़ा आ गया होगा, सारे क्वेश्चन सही किए होंगे उन्होंने। तो स्लैंट हाइट देखिए, ओ डैश जो है हाइट ये हमारा एल कॉस थीटा हो जाएगा, और जो रेडियस है ओ डैश बी ये हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। उसके बाद में डी वी अपॉन डी थीटा को 0 पुट करना है, वहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साइन थीटा की जब वो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे रूट 2/3 और कॉस थीटा 1/√3, उस केस में डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा रूट 2/3 एंड टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से, साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू आएगी यस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आलेखी विधि से जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 5 एज इट इज़ आपको दे दिया गया है। इसका इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बी और ई दो पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 30 इक्वल आ रही है। इसलिए जो सॉल्यूशन आएगा इस प्रॉब्लम का वो बी और ई को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उस पर आने वाले सारे पॉइंट होंगे, यानी इसके अनंत हल होंगे। ये सवाल आसान है, आई थिंक सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। तो सेक्शन सी के अंदर जो सवाल है वो कुछ डिफ़िकल्ट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 23, 24, ये सवाल बिना प्रैक्टिस के बच्चे सही नहीं कर सकते। अगर इनमें से आपने सवाल सही किए हैं, आपका रिजल्ट सही आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सेक्शन डी की, सेक्शन डी इस बार काफ़ी आसान आया है। एक सवाल थोड़ा सा लेंथी है, उसको छोड़ के
देखिए इस बार ऑप्शन में सवाल नहीं थे, आपके पास चॉइस नहीं थी सवाल कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद भी सेक्शन डी के सवाल ज़्यादातर इजी लेवल के थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो चैप्टर 6 का एग्जाम्पल नंबर 12 है ये, उदाहरण संख्या 12। सबसे पहले मोड हमें हटाना है, मोड हटा के फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। आई थिंक आपको वेवी कर्व मेथड आता होगा जिससे कि हम ये फंक्शन बनाते हैं। इसके बाद आपको x बराबर 1 पर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर, सिमिलरली x बराबर 2 पर और 3 पर जो दिया गया फलन है वो सातत्य और अवकलनीय नहीं है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो ये एक आसान सवाल था, एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट सवाल था। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, इंटीग्रल 0 से पाई डेफिनेट इंटीग्रल से लिया गया सवाल, चैप्टर 10 एग्जाम्पल नंबर 21 log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स को हमें प्रूफ करना था पाई log 1/2। ये सवाल जिसमें हमें किंग प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ये सवाल थोड़ा लेंथी है बच्चों। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो इस सवाल के रिजल्ट तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 है ये, इस तरीके से आई एज्यूम किया हमने, किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ की, 2i की वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम इसे i1 और i2 में डिवाइड करेंगे। i1 की जो वैल्यू आ रही है, जनरली जैसे कहा जाता है प्रॉपर्टी 4 सबसे इंपॉर्टेंट थी और उसी को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करके 2i1 की वैल्यू आ रही है। इसके बाद जो 2i1 है i2 उसकी वैल्यू π/2 log 2 आ रही है। इसके बाद हमें लिमिट को चेंज करना है और लिमिट चेंज करने के बाद जैसे हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है वही आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस की है इन 3 महीनों में वो इस सवाल को कर सकते हैं और डेफिनेटली इस चैप्टर में से एक सवाल ऐसा आना ही था। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें 2 पार्ट है, ये चैप्टर 13 वेक्टर सदिश से लिया गया सवाल है और ये दोनों ही सवाल एग्जाम्पल नंबर 24 एंड एग्जाम्पल नंबर 33 डायरेक्ट उठा के आपको दे दिए गए हैं। अगर इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करें, 28 का पार्ट फर्स्ट जो है बच्चों, एग्जाम्पल 24 बॉक्स प्रोडक्ट a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को आपको ट्वाइस ABC प्रूफ करना है। तो जैसा बॉक्स प्रोडक्ट का जो पैटर्न होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है गाइज, क्या होता है हमें बताइए। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में ABC है तो A क्रॉस B डॉट C होता है, उसी को हमें यूज़ करना है और जैसे ही उसे यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट ABC। इजी सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। इस सवाल के बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल है। उसमें वेक्टर डबल प्रोडक्ट सदिश द्विगुणन या जिसको कहा जाता है सदिश त्रिगुणन, उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही में बॉक्स प्रोडक्ट को भी यूज़ किया गया है। आपको वेक्टर दे रखे हैं A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A और प्रूफ करना है बॉक्स प्रोडक्ट ABC का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। तो इसमें बॉक्स प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, साथ में जो वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी उसको भी यूज़ करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नंबर सेकंड। सवाल वेक्टर और प्लेन के सिंपल आते हैं जनरली। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जांपल नंबर 33 है। बॉक्स प्रोडक्ट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, इसे आपको बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो 3 वेक्टर दे रखे हैं बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्रॉस सेकंड डॉट थर्ड। इसके बाद इसको
ए क्रॉस बी को आपने डी एज्यूम कर लिया ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। इसके बाद जो बॉक्स प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है, आउट ऑफ 3 वेक्टर अगर 2 वेक्टर इक्वल आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उसको यूज़ करते हुए फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है ए बी सी एंड बी सी ए दोनों सेम होते हैं, इसलिए जो रिजल्ट आएगा ए बी सी का स्क्वायर आएगा। तो सेक्शन डी के अंदर 26 नंबर इजी था, 27 डिफ़िकल्ट, 28 इजी सवाल है। तो यहाँ तक कौन कौन से सवाल आपने सही किए, कौन से गलत किए, आप उसको अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 14 3D से एग्जाम्पल नंबर 18 दिया गया है और एक सिंपल सवाल है। 2 लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हमें दे रखी है, हमें उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी स्क्यू लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इन दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है और इसके लिए दी गई रेखाओं की समीकरण से a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर हम फाइंड करेंगे। इसके बाद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मोड निकाल लेंगे और उनकी वैल्यू जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मोड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड, उसमें रख के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/3√19 इकाई। तो ये सवाल भी आसान है, जनरली ऑप्शन में सवाल आता है, लेकिन यहाँ बिना ऑप्शन के भी ये सवाल इजी दिया गया है। अगर सेक्शन सी की बात करें तो वहाँ डिफ़िकल्ट सवाल 3 से 4 थे और इस सेक्शन डी के अंदर जैसा कि हर बार होता है वैसे एक क्वेश्चन नंबर 27 को हम डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, 28, 29 और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 जो कि प्रोबेबिलिटी से आता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारी बुक से नहीं है, बेस थ्योरम पर बनाया गया क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा ही एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी बेस थ्योरम पे सवाल आए, सबसे पहले आप इवेंट्स, घटनाओं को डिफाइन कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है E(S1, S2)। प्रश्न के अनुसार S1 की प्रायिकता 1/6 है, यानी 1 आने की प्रायिकता, और 1 नहीं आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। अब यदि व्यक्ति सच बोल रहा है तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/5, और PE/S2, S2 का मतलब 1 नहीं आया है और E का मतलब व्यक्ति सच बोल रहा है, तो वो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेज प्रमेय से बेज का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, इनके मान रखेंगे और आंसर आएगा 3/13। तो बेज थ्योरम पे आधारित भी जो सवाल होते हैं जिनमें हम डिफ़िकल्ट सवालों की अगर बात करें तो वो सवाल ना देकर एक सिंपल सा सवाल हमें दिया गया है। ये सवाल 5 मिनट के अंदर अंदर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम तो प्यारे स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस पेपर के बारे में अगर नतीजा निकाला जाए, रिजल्ट निकाला जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 30 प्रश्न, जिसमें एक भी प्रश्न ऑप्शन में नहीं था, सारे 30 के 30 सवाल हमें करने थे। इन 30 सवालों में से 24 प्रश्न हमारी बुक्स के एग्जाम्पल है, 2 सवाल हमारी बुक्स की डेफिनेशन है, 2 सवाल हमारी बुक के एक्सरसाइज में से दिए गए हैं, प्रश्नावली में से दिए गए हैं, 1 सवाल मिसलेनियस का दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पेपर तो काफ़ी अच्छा था। इसमें 2 से 3 सवाल डिफ़िकल्ट, 2-3 सवाल मीडियम और बाकी के सारे सवाल इजी लेवल के थे। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो कंटिन्यूसली सारे क्वेश्चंस करने पर ये पेपर 3 से 3.25 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अगर बीच में ब्रेक लिया गया तो डेफिनेटली यहाँ से 1-2 सवाल बच्चों के छूटे भी होंगे। आप लोग बताइएगा इन 30 प्रश्नों को करने के बाद कौन कौन से सवाल आपने गलत किए हैं, आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को क्लास 12 के जितने स्टूडेंट्स आपके टच में हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, सबको शेयर करें, ताकि हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे कि 3 महीनों के इस गैप के बाद बच्चों का जो रिजल्ट रहना चाहिए था
उससे कितना डिफरेंस आ रहा है। पेपर आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, और जैसा भी रहा हो अब हमें रिलैक्स होना है। साथ ही अब हमारे पास तैयारी का समय है। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम आपको देने हैं, उसके लिए क्लास 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को आप प्रॉपर तरीके से वापस कीजिए। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इस होप के साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल पे आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। और किसी भी तरह की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज करनी हो, आपको सजेशन लेना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ गुड डे। बाय।